Hello dear student, today you are most welcome in this my online class belonging all the student class 6. Dear student, आज के इस ऑनलाइन क्लास में सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 20वें अध्याय का अवलोकन आप लोगों ने किया था। 20वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी एंड केस ऑफ अपोजिशन। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में 20वें चैप्टर का अवलोकन आपने किया। अब आज कक्षा 6 के समस्त छात्र छात्राओं को इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 21 21वां चैप्टर यूजफुल इंफॉर्मेशन, देखिए 21वां चैप्टर आपको मिलेगा। उसमें आपको याद ही करना है वर्ड मीनिंग, पर्यायवाची जिसे साइनोनिम कहते हैं, एंटोनिम, ये सब कोटेशन आपको याद करने हैं। आज यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल माने होता है लाभदायक, इंफॉर्मेशन माने होता है सूचना, यानी हमारे और आपके काम की, हमारे और आपके हित की, हमारे और आपके लाभ के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। आइए, इसमें आपके बुक में दिया है, देखिए वर्ड दिया है, उसके बाद यहां दिया है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। उसके बाद मीनिंग दिया है। उसके बाद जो है देता है मीनिंग। यूजफुल इंफॉर्मेशन में आपको जो 21वां चैप्टर है आपका, इसमें वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, यानी वर्ड का मतलब होता है शब्द, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, और मीनिंग का होता है अर्थ, भावार्थ। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपका 21वां चैप्टर है, वह इसमें आपको पढ़ना क्या है कि सही सही स्पेलिंग, सही सही उसका प्रोनाउंसिएशन और सही सही उसका अर्थ, यानी वर्ड मीनिंग से मतलब है जैसे शब्द आ गया ALWAYS, ऑलवेज। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन शुद्ध शुद्ध होगा, देखिए यहां एक चंद्राकार होता है हिंदी में, जो प्रोनाउंसिएशन है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा या सदैव, सदैव या हमेशा। फिर कुछ शब्द आपके आ गए, फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता या छतरी। फिर आगे कुछ शब्द दिए हैं, HATE, हेट, यह आपका वर्ब होता है। हेट मीन्स घृणा करना। तो इस तरह से
यूजफुल इंफॉर्मेशन में आपको वर्ड और उस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, फिर उसका मीनिंग क्या है, आपके चैप्टर 21 में 21वें चैप्टर में आपको मिलेगा। यह पूरी मीनिंग आप किताब से जितना मीनिंग इसमें दिया है विथ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सहित आप इसका मीनिंग रटेंगे, याद करेंगे। जितना भी आपके बुक में है कम से कम उतना तो आपको रटना ही होगा। तो चैप्टर 21 में 21वें चैप्टर में यूजफुल इंफॉर्मेशन में वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग जितना है आप उसे रटिएगा। तत्पश्चात उसी में दिया है साइनोनिम। साइनोनिम और सिनोनिम, इसका मतलब हिंदी में होता है पर्यायवाची शब्द। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कहीं आ गया हिंदी में हमेशा, तो इसका एक और शब्द होता है सदैव। तो एक शब्द का जो अर्थ होता है फिर दूसरे उसी के स्थान पर दूसरा शब्द यूज किया जाए जिसका अर्थ वही हो, उसी को साइनोनिम कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के और अधिक दूसरे शब्द जिसका मीनिंग वही हो उसी को पर्यायवाची कहा जाता है। तो आपके किताब में दिया है आपके बुक में दिया है, उसका अवलोकन आप करेंगे। पेज नंबर 81 पर है, 81वें पेज नंबर पर आपका दिया है वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, साइनोनिम, ये दिया है 81 पेज नंबर पर। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और साइनोनिम। वर्ड को देखिए, शब्द, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, मीनिंग, अर्थ, और उसके बाद ये पर्यायवाची। वर्ड, शब्द, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, मीनिंग, अर्थ, उसके बाद साइनोनिम यानी पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची ये सही शब्द है। पहले भी पर्यायवाची लिखा गया है, आप उसको सुधार करिएगा। पर्यायवाची हिंदी होता है साइनोनिम्स। अब एक शब्द रहेगा जिसका आपको प्रोनाउंसिएशन लिखना है, उच्चारण लिखना है, उसके बाद उसकी मीनिंग लिखनी है, फिर उसके बाद समानार्थी शब्द लिखने हैं, साइनोनिम, समानार्थी या पर्यायवाची। फॉर एग्जाम्पल दे द ABODA, ए बोर्ड, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए बोर्ड। अब ए बोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान, जहां आदमी रहता है, निवास स्थान। अब आपको एक और शब्द लिखना होता है जिसके माने निवास स्थान होने चाहिए। तो आप देखिएगा, ड्वेल्थ, DWE, ड्वेल्टिंग, DWEL, ड्वेल्ट नहीं, डबल L है,
DWELLING, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मीन्स होता है निवास स्थान। अगर इसका आप प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो ड्वेलिंग, ये होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। फिर अगर और लिखना है, देखिए एक्सेप्ट, ACCEFEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। अब एक और मीनिंग आपको लिखनी है जिसके माने स्वीकार करना हो, तो फिर हो जाएगा आई एग्री। एग्री मीन्स राजी होना, राजी करना या स्वीकार करना। एक आध और सब सेंटेंस, DULL, डल, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डल। अब डल मीन्स क्या होता है, नीरस, उबाऊ, ये सब चीजें होती हैं नीरस, जिसे मन उब जाए उसी को कहते हैं डल। अब एक ऐसा शब्द लिखना होगा जिसका माने नीरस हो, इसी का समानार्थी शब्द लिखना होगा, जैसे बोरिंग, BORING, बोरिंग। तो इस तरह से यह वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और साइनोनिम्स। उसी तरह अब उसके पश्चात क्या आ रहा है, आप किताब का भी अवलोकन करिएगा। एंटोनिम, जिसका यह है पर्यायवाची, उसका मतलब होगा विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। जैसे वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और एंटोनिम। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और एंटोनिम, ये शब्द आएंगे। या यूं समझें, वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन एक ही में करें। वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी शब्द और उसका उच्चारण। उसके बाद मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी इस शब्द का अर्थ, माने। उसके बाद एंटोनिम एंड प्रोनाउंसिएशन, एंटोनिम एंड प्रोनाउंसिएशन, एंटोनिम एंड प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद उसका मीनिंग ऑफ द एंटोनिम, यानी उसका भी आपको हिंदी में अर्थ लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं आप, ABHOR, ABHOR, एबहोर,
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एबहोर। अब एबहोर का मतलब क्या होता है? ABHOR। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना। मीनिंग ऑफ वर्ड हो जाएगा घृणा करना, घृणा करना। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? लाइक। लाइक। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। तो इस तरह से आप वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग ऑफ द वर्ड और एंटोनिम एंड प्रोनाउंसिएशन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन अगर लिखेंगे लाइक। अब इसका अर्थ आप देख रहे हैं पसंद करना या चूज करना, लव भी हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग ऑफ द वर्ड, उस शब्द का अर्थ, उसके बाद एंटोनिम, उस शब्द का एंटोनिम यानी विलोम शब्द, और उसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरह से आप लोग 21वें चैप्टर का अवलोकन करेंगे और उसमें जितने भी मीनिंग, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, साइनोनिम, वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड एंटोनिम एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, इन सब शब्दों को याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।